everybody, welcome to UGC Net Ada 24/7 channel. My name is Anshika Pandey and I welcome all of you to this session जहां हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन एंड आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी मैं। और टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल्स और प्लस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दिस particular session is going to be very important in terms of communication because आपको पता है कि communication holds a very important it plays a very important part when it comes to your UGC NET examination। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मॉडल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो, द बेस्ट मेथड टू नो कि आपके हर यूनिट में कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इज टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई भी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है और उस यूनिट में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से फटाफट से क्लास में आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए जल्दी से आ जाइए क्लास में, लेट्स बिगिन द क्लास एंड आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना। चलिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी अब, क्योंकि वी हैव सम टाइम कॉन्स्ट्रेन ऑब्वियसली। तो आप लोग सब क्लास को शेयर कर दीजिए, आई शेयर एज वेल सो दैट एवरीबडी एल्स ऑल्सो ज्वाइंस एंड आप लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो कोमल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ओके या चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। और हाँ, अगर आपने Ada 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है देन प्लीज़ डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज़ द डायरेक्ट लिंक टू योर ऐप डाउनलोड। तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। यानी मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जाओ प्ले स्टोर पर Ada 24/7 एप्लीकेशन टाइप करो और फिर करो ना, भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ तो करना पड़ेगा, जैसे मैं दिखा देती हूँ। लाइक अगर मैं ये मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है, UGC NET Ada 24/7 पर, तो तो भाई देखो do this। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ मैंने सोचा एक साथ ही भेज दूंगी। हाँ तो देखो यहाँ पे मोर पर जाओगे आप, मोर पर जैसे ही जाओगे यहाँ पर आएगा डाउनलोड आवर Ada 24/7 ऐप और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू गूगल प्ले एंड आप यहाँ पर कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द इंस्टॉलेशन वर्क्स। तो मेरे फ़ोन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इट्स ओके। चलिए तो मेरे फ़ोन में ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो लेट्स बिगिन। हाँ तो जो 2022 के क्वेश्चंस आए हैं अभी वो सारे क्वेश्चंस नहीं हैं। हाँ और एक और चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे ये क्लास देखते हैं, मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है रुको भाई मैं इधर लिख देती हूँ। हाँ तो मेरी ऑफिशियल मेल आईडी, अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो कोई भी क्वेरी है तो दिस इज़ द ऑफिशियल मेल आईडी। तो आप यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे के पास ऑलरेडी आपकी रिस्पॉन्स शीट है 2022 की, तो आप वो रिस्पॉन्स शीट मेरे साथ इस मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों को 2022 की जो मर्ज साइकिल है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी को मिल जाए। तो क्वेश्चन पेपर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट अपनी शेयर कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आई डी विच इज़ anshika.pandey@ada247.com। So you can share the response sheet or you can also contact and also you can like ask for any query if you have any doubt, anything
समथिंग, तो आप यहाँ पर भी मुझसे क्वेरीज अपने सॉल्व करवा सकते हैं। प्लस मैंने ऐप के बारे में आपको बता दिया है। नाउ लेट्स बिगिन विथ दी कम्युनिकेशन मॉडल्स। आज हम कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके कम्युनिकेशन का मॉडल, पहले तो हम जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, ये तो चीज़ें एकदम मैंडेटरी हैं, ये तो होना ही चाहिए। बिना सेंडर बिना रिसीवर के क्या 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 कम्युनिकेशन है ना। क्या आप ऐसे फ़ोन उठा के बोलोगे क्या कि मतलब हाँ हेलो, हाँ उधर से आवाज़ नहीं आ रही, अरे कोई नहीं है फ़ोन पे, ऐसे ही है, ठीक है, तो ऐसा तो करोगे नहीं, राइट। तो इसी वजह से एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों ही होना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ अब सेंडर का क्या काम होता है? सेंडर बेसिकली क्या करता है? मैसेज को एनकोड करने का काम करता है। क्या करता है? एनकोड करने का काम करता है। और जो रिसीवर है, रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर का काम है उस मैसेज को डिकोड करके समझना। एंड फिर इस रिसीवर से इस सेंडर के पास क्या आता है? फीडबैक आता है। ठीक है, तो इसने पूछा खाना खाया, ठीक है, तो इसने क्या बोला? अभी नहीं खाया, भूख लगी है। ठीक है, तो ये सोना बाबू करने की जरूरत नहीं है, खाना खाया नहीं होता, खाना खाया होता है वैसे तो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा भाई, तो यानी कि इन्होंने पूछा, इन्होंने एनकोड, सेंडर ने एनकोड किया चैनल के थ्रू। कौन सा चैनल है? हमेशा आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक मीडियम या चैनल के थ्रू होता है, जिसको हम अगर सिंपल सीधी भाषा में बोलें तो हम उसे कहते हैं SMCR, यानी कि सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। क्या बोलते हैं उसे? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो आपका जो सेंडर है वो मैसेज को एनकोड करता है और रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, राइट। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। तो बेसिकली आपके पास 3 मॉडल हैं कम्युनिकेशन के। एक तो है आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है आपका इंटरैक्शनल और तीसरा है आपका ट्रांजैक्शनल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इसमें, हमें ये जानना है। आप तो क्या क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लीनियर की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सीधा सादा तो सीधा सादा सा होता है। सीधा सादा का क्या मतलब होता है? एक सिधाई में चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है? एक सिधाई में चल रहा है, यानी कि वापस नहीं आ रहा है, नो यू टर्न। कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं नो यू टर्न, तो यू टर्न मतलब कोई भी फीडबैक नहीं, नो फीडबैक, यानी सेंडर ने रिसीवर से अपनी बात कही और बात खत्म। बस बाबूजी मैंने कह दिया ना, तो मतलब कह दिया, ठीक है ना। कहते हैं ना, बाबूजी लोग कहते हैं प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। तो क्या होता है? सेंडर ने यानी कि पिताजी ने बेटे को कह दिया कि बस अब यही हमारा आखिरी फैसला है, और बेटे ने मान लिया, बेटे को कुछ बोलने नहीं दिया गया। तो यानी कि ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, जो पिताजी कह रहे हैं, बहुत गुस्से में कह रहे हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्शनल मॉडल। अब इंटरैक्शनल मॉडल में क्या है? यानी कि यहाँ पर क्या होता है? देयर इज नो फीडबैक, ठीक है। नाउ इंटरैक्शनल मॉडल में क्या होता है? इंटरैक्शनल मॉडल में होता है ये कि सेंडर और रिसीवर अपना जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं। तो सेंडर रिसीवर और रिसीवर सेंडर बन जाता है, यानी कि एनकोडिंग डिकोडिंग कोई भी कर सकता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस लाइक फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सेंडर यहाँ पर रिसीवर बन गया, रिसीवर फिर यहाँ पर सेंडर बन गया, यहाँ पर फीडबैक है, ठीक है। और ये आपका बेसिकली इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, और यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो डिलेड होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? फीडबैक डिलेड होता है, और ये इंटरनेट बेस्ड होता है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। मैं बढ़िया, आप बताओ।
उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल कैसा होता है, ये इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, यानी कि ये भी आपका कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, बट यहाँ पर जो फीडबैक है वो आपका इमीडिएट है, बिकॉज ये बेसिकली आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक जो डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है आपके तीनों मॉडल्स में, लीनियर, इंटरैक्शनल और ट्रांजैक्शनल में ये तीनों डिफरेंस है। यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं, अगर हम फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंटरैक्शनल में डिलेड फीडबैक है क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, एंड ट्रांजैक्शनल में आपका इमीडिएट फीडबैक है, यानी कि तुरंत फीडबैक मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में है, सामने सामने से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं लीनियर मॉडल के टाइप्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लीनियर मॉडल के टाइप से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा आता है आपका लैसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा आता है आपका शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड चौथा आता है आपका बर्लो का SMCR मॉडल। यहाँ से भी आपके एग्जाम में UGC नेट के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका आता है टाइप्स ऑफ लीनियर मॉडल। तो सबसे पहला क्या है, एरिस्टोटल मॉडल, लैसवेल्स मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इनमें से कौन सा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है या फिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको याद रखना है कि लीनियर मॉडल में 4 आते हैं, एरिस्टोटल, लैसवेल्स, शैनन, वीवर एंड बर्लोज SMCR मॉडल। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखते हैं, हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद ये क्लास मुझे कल भी लेनी पड़ेगी, इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। यहाँ पर 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर स्पीकर है, सब्जेक्ट है और ऑडियंस है। यानी कि एक तो स्पीकर हो गया जिसे ये बोलना है, जिसे बात करनी है, बक 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 करना है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि किस बारे में बात करनी है, जैसे मैं स्पीकर हूँ, मैं बक 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 कर रही हूँ, किस बारे में, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो सब्जेक्ट मतलब जैसे हम ईमेल में लिखते हैं सब्जेक्ट ऊपर, है ना, रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग दैट, हेलो। ठीक है, एंड आपका ऑडियंस यानी जैसे आप सब हो, आप सब ऑडियंस हो। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्योंकि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज लीनियर मॉडल, मतलब ऑडियंस की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, बट हम जो यहाँ पर हैं वहाँ पर आपकी तरफ से फीडबैक आता है मुझे। ठीक है, तो इसका जो ही यूज द फ्रेज डिस्कवरी ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन फॉर डिफाइनिंग द आर्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो यानी कि जो आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज परसुएसिव। परसुएसिव मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रेरक संचार। ठीक है, पूरी कला को परिभाषित करने के लिए अनुनय के उपलब्ध साधनों की खोज, वाक्यांश का इस्तेमाल किया। यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी को परसुएड करने के लिए या फिर किसी के दिमाग को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, एरिस्टोटल मॉडल का, जिसमें जो सेंडर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो एकदम डोमिनेटिंग पोजीशन पर होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो जो सेंडर है वो आपका लाइमलाइट में होता है, सेंडर को सारी इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, ये होते हैं लाइमलाइट में, है ना। तो सेंडर जो है वो बिल्कुल भगवान बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसा भगवान जैसा बन जाता है, तो ये आपका सेंडर हो जाता है। ठीक है, तेरे अच्छे बुरे बुरे पाप सब तोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ, है ना। तो ये गाना आपने सुना ही होगा, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। ठीक है, आई एम अ चिल काइंड ऑफ गाय, दरिया दिल काइंड ऑफ गाय, गॉट अ सेल्फ एस्टीम, हार्ड टू किल काइंड ऑफ गाय। तो इसमें जो है स्पीकर है, सब्जेक्ट है, स्पीकर। जैसे हम पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं, ठीक है, तो जब पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो क्या करते हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, आपको बहुत सारे जो है वो पैसे ला करके देंगे, आपको ये योजना मिलेगी, वो योजना मिलेगी। उसके बाद जब जीत जाते हैं तो कुछ नहीं होता, वो अलग बात है, हेलो गुड आफ्टरनून। बट ये अब जो ऑडियंस है वो बिल्कुल ऐसे करके, हाँ हाँ नेताजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या बात है नेताजी, तो ओहो नेताजी आप तो कमाल कर रहे हैं, नेताजी, है ना। तो क्या होता है इससे, ये आर्ट ऑफ परसुएशन होता है, जो कि आप एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ते हो। यानी कि
भाई इसको वोट नहीं देके उसको वोट कर दिया, भाई बिल्कुल ही परसुएड कर दिया, बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर दिया, दिमाग का तो बिल्कुल दही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है आपका, लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं, है ना, वो बहुत क्वेश्चंस करती हैं। ठीक है, तो लासवेल जो थे उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बहुत क्वेश्चन करती थी, तो उन्होंने लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये ऐसा हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ है नहीं, दयाबेन, हंसाबेन, ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं मतलब आपको याद करवाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हुआ, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे पूछे। वो क्या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हु क्रिएटेड द इवेंट, किसने क्रिएट किया, ठीक है, व्हाट डिड दे से, क्या बोला, व्हाट चैनल डिड दे से इट ओवर, किस चैनल के थ्रू बोला, व्हाट डिड दे कम्युनिकेट द मैसेज टू, whom डिड दे कम्युनिकेट टू द मैसेज टू, मतलब किसको मैसेज भेजा, और उस मैसेज का रिसीवर पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे लासवेल की गर्लफ्रेंड ने। ठीक है, और लासवेल ने इस पर क्या बना दिया, इस पर उन्होंने एक मॉडल बना दिया, जिसको क्या नाम दिया गया, लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या बोला, हु क्रिएटेड द इवेंट एंड व्हाट इज देयर बायस, है ना, किसने क्रिएट किया इवेंट को, हु क्रिएटेड, हु व्हाट डिड दे से, पहले तो इवेंट क्रिएट हुआ। जैसे हम जब यूट्यूब पे चैनल पे आपको पढ़ाने जाते हैं तो पहले हम इवेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो किसने, हु क्रिएटेड द इवेंट, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने किया। ठीक है, जो टेक्निकल टीम है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, व्हाट डिड दे से, क्या कहा, फिर कौन से चैनल से बोला, हम यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के चैनल से बोला। ठीक है, उसके बाद किसको बोला, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोला, एंड इस मैसेज का क्या इफेक्ट हुआ, उन्हें चीज़ें समझ में आई, ये इफेक्ट हुआ। तो ये आपके लासवेल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में है। थर्ड है आपका बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सिंपल लीनियर मॉडल है, जिसको हम SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, राइट, ये भी कहते हैं। तो SMCR मॉडल स्टैंड्स फॉर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया मैंने ये। ठीक है, और यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। देयर इज नो नॉइज एज वेल एज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। अब हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में। जैसे जैसे हम डेली क्लासेस कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए हर नए टॉपिक पे क्वेश्चंस भी आएंगे, और नए टॉपिक्स पर हम सेशन भी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर कोई नॉइज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे सिमेंटिक नॉइज, फिजिकल नॉइज, ये सब जो नॉइज होते हैं अलग अलग तरह के, वो भी कुछ भी नहीं है इस कम्युनिकेशन में, और ना ही कोई बैरियर है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कोई फीडबैक ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल लीनियर चल रहा है, तो बैरियर आया कैसे, ये एक तरह से अपने आप में ही ये बैरियर है कि फीडबैक ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, कह रहे हैं कि कोई बैरियर ही नहीं है। भाई आपका फीडबैक नहीं होना ही एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका आता है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि शैनन और वीवर ने क्या किया, शैनन और वीवर मिल करके, क्या, वीवर का मतलब होता है बुनना, ठीक है, वीव करना मतलब बुनना। तो शैनन और वीवर क्या कर रहे थे, मैथमेटिकल थ्योरीज को बुन रहे थे, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और इसे हमने क्या बोला, विजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि शैनन मतलब श से सी करना, एस से सी करना और एस से शैनन, तो शैनन मतलब देख रहे थे, और उन्होंने देखकर क्या बोला कि ये विजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। और वीवर ने क्या बोला, वीवर ने बोला यार इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स बुनते हैं। तो शैनन और वीवर को हम विजुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके 3 लेवल हैं। सबसे पहला आता है आपका टेक्निकल लेवल। अब भाई मैथ आ गया है तो टेक्निक तो आएगी ही, टेक्निकल तो होगा ही, तो सबसे पहले टेक्निकल है। उसके बाद है आपका सिमेंटिक, जिसमें हम मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो भी सेंडर बोल रहा है, हेलो गुड आफ्टरनून, जो भी सेंडर बोल रहा है उसकी मीनिंग को समझना कि भाई क्या बोला इसने। ठीक है, आंखों में इशारा हो गया, लेकिन आंखों में इशारा नहीं हुआ, यहाँ पर बातें बोलेंगे। ठीक है, बैठो मेरे साथ तुम भी कभी बातें करो, तो शैनन वीवर से आप बातें कर लो। ठीक है, और फिर तीसरा आता है आपका इन्फ्लुएंशियल, जिसमें हम देखते हैं
कि ये कितना इफेक्टिव है। तो सबसे पहले आता है आपका टेक्निकल, जिसमें सिग्नल्स दिए जाते हैं। दूसरा आता है सिमेंटिक, जिसमें इंटरप्रिटेशंस होते हैं, मीनिंग को देखा जाता है कि भाई जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। और तीसरा आता है इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि आपने जो भी मैसेज भेजा है वो कितना इन्फ्लुएंशियल रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर गया है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो ये 3 लेवल्स हैं, राइट। अब ये भी कैसा है आपका, लीनियर है, वन वे कम्युनिकेशन है, और इसमें भी कोई भी फीडबैक नहीं है। लेकिन यहाँ पर बर्लो से ये कैसे डिफरेंट है। बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी नॉइज नहीं था, बट शैनन और वीवर में क्या है, नॉइज है। शैनन और वीवर में क्या है, नॉइज का सोर्स है। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, एक बैरियर का सोर्स आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों जितने हमने अभी लीनियर मॉडल में पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़ा है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, लैसवेल्स, बर्लोस एंड शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये 4 आपके किस में आते हैं, ये चारों आपके लीनियर में आते हैं। तो लीनियर मतलब कोई फीडबैक नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, the sequence of elements in the linear model of communication is message, decoder, encoder, medium and noise। चलो बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताइए। और मैंने सोचा है कि हम हर सैटरडे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। सो हर हफ्ते का जो सैटरडे है दैट विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होता है सबसे पहले और फिर क्या होता है। सेंडर आएगा, हाँ सेंडर क्या करता है, आपका मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, राइट। तो अभी यहाँ पर सेंडर तो है नहीं, तो हम मैसेज से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैसेज क्या होता है, मैसेज एनकोड होता है। उसके बाद क्या होता है, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 3, दैट इज सबसे पहले क्या हुआ, एनकोडर, सॉरी यहाँ पर एनकोडर दिया हुआ था, मतलब कि सेंडर, एनकोडर मींस सेंडर, तो इनडायरेक्टली लिखा हुआ था यहाँ पर। एनकोडर मतलब क्या होता है, सेंडर, क्योंकि सेंडर क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है। तो यहाँ सेंडर की जगह क्या लिख दिया, एनकोडर लिख दिया। आई डिड नॉट सी दैट, आई थॉट कि एनकोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एनकोडर आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। सो यहीं से आपका आंसर बन जाएगा और किसी आंसर पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो क्या हो गया, आपका एनकोडर है, उसके बाद एनकोडर जो है यानी सेंडर जो है वो मैसेज को भेजता है। उसके बाद किसके थ्रू भेजता है, किसी मीडियम के थ्रू भेजता है। उसके बाद क्या होता है, आपको पता है मीडियम में नॉइज आ जाता है ना, ये आपका शैनन और वीवर मॉडल है। एंड देन आपका जो है वो मैसेज जो है वो डिकोड होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर यहाँ से हो जाएगा, अभी आप लोगों को समझाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका नॉइस का सोर्स आ गया था। तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा था, शैनन और वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा था। यस, वेरी गुड, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो रिसीवर से पहले यहाँ पर नॉइस का सोर्स आ जाता है, मीडियम आएगा और मीडियम से के बाद आएगा आपका नॉइस का सोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दिस इज अ डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच टू वे फीडबैक इज इमीडिएट। अभी बताया था ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। दैट इज वाई जो आपका फीडबैक होता है वो इमीडिएट होता है। जैसे अगर मैं आपसे अभी कोई बात कह रही हूँ, ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, राइट। अगर मैं आपसे अभी कोई बात कह रही हूँ, आप मुझे उस
उस जो भी मेरा मैसेज है आप उसे समझोगे, और जब तक आप उस मैसेज को रिट्रीव करके मेरी तरफ भेजोगे तब तक एक डिले आएगा, क्योंकि हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो यूट्यूब है, इंटरनेट है, ठीक है। तो मैंने अगर आपको मैसेज भेजा तो जाहिर सी बात है कि मैसेज आप तक पहुंचेगा, थोड़े से लैग पे पहुंचेगा, फिर आप लोग मुझे मैसेज टाइप करोगे, है ना, फिर उसे सेंड करोगे, तो एक डिले आएगा। वो डिले किस में होता है? वो इंटरैक्शनल मॉडल में होता है तो वो भी टू वे मॉडल है, तो वो भी फीडबैक ओरिएंटेड। लेकिन ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शन में डिफरेंस क्या है कि ट्रांजैक्शनल में जो इमीडिएट जो फीडबैक है वो इमीडिएट है, क्योंकि हम फेस टू फेस हैं। जैसे कि अगर इनसे मैं बात करूं, ये बहुत प्यारे से यूनिकॉर्न है, ठीक है, दिस इज माय फेवरेट बॉटल एंड दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। एंड अगर मैं ऐसे इनसे बात करूं, ठीक है, ये अभी सो रहे हैं, तो अभी तो ये सो रहे हैं, जग जा भाई जग जा, उठ जा प्लीज़, नहीं उठेगा कोई बात नहीं, बहुत क्यूट है ये। तो अगर मैं इनसे बोलूँ कि भाई आप मुझसे बात करो, तो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर जैसे ही मैं इनसे बोलूँगी ये मुझसे बोलेंगे, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, दैट इज आपका कैसा है? ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, ठीक है। इसमें आपके दो मॉडल आते हैं, पहला है आपका बार्लेंस ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है, और दूसरा है आपका डांसेस हेलिकल मॉडल। ये दोनों जो मॉडल्स हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। गुड आफ्टरनून, हाउ वाज योर पेपर? हाउ वाज योर पेपर? लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, ठीक है, हाँ। तो हम बार्लेंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंडर और रिसीवर क्या हो जाता है, दोनों अपने प्लेस को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया ना, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक सेंडर या रिसीवर नहीं होता है, दे इंटरचेंज द प्लेसेस। तो बैलेंस ट्रांजैक्शनल मॉडल इज अ मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम। यहाँ पर आपको मल्टी लेयर्स में फीडबैक मिलता है, देखो तो फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, नॉइज है बहुत सारी, यानी यहाँ पर बैरियर्स है, तो मल्टी लेवल आपका ये फीडबैक सिस्टम है। द मैसेज पासिंग टेक्स प्लेस विद अ कांस्टेंट फीडबैक, यानी कि कांस्टेंट फीडबैक चल रहा है और मैसेज पासेज हो रहा है। द फीडबैक फॉर वन इज द मैसेज फॉर द अदर, यानी कि एक के लिए जो फीडबैक है वो दूसरे के लिए क्या है? दूसरे के लिए वही चीज आपका मैसेज है। दैट इज वाई यहाँ पर सेंडर और रिसीवर क्या होते हैं? प्लेस इंटरचेंज करते हैं, यानी कि आप नहीं समझ सकते कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, क्योंकि एक का फीडबैक दूसरे के लिए मैसेज बन जाता है। यानी कि जो सेंडर है वो एनकोडिंग भी कर रहा है और डिकोडिंग भी कर रहा है, जो रिसीवर है वो भी डिकोडिंग भी कर रहा है और एनकोडिंग भी कर रहा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये सेंडर और रिसीवर की पोजिशन को इंटरचेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डांसेस हेलिकल मॉडल की, तो ये आपका हेलिक्स है, ठीक है, यानी कि ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हेलिक्स, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते जाते हैं ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, जिसमें हम बोलते हैं डांसेस हेलिकल मॉडल डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एज एन एंडलेस स्पाइरल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने एक वायर लिया और उसको आप क्या किया, ऐसे 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 जलेबी बना रहे हैं, ठीक है, नाम जलेबी बाई। तो ये आप ऐसे जलेबी बाई से याद रख सकते हो, हेलिकल इज इक्वल टू जलेबी। तो यहाँ पर जलेबी बन रही है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The feedback received for one message influences the next statement। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, This helps us become more knowledgeable with each cycle। यानी जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमें और नॉलेज होती जाती है, क्योंकि ये साइकिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है, thus becoming more and more complex, right। चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट। फिर हमारे पास एक मॉडल रह गया है विच इज योर
लीनियर हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, हमारे पास इंटरैक्शनल मॉडल बन गया है, बच गया है, जिसमें 2 मॉडल आते हैं आपके, ठीक है। सो अभी आप लोग इस चीज को बताइए, एरिस्टोटल, शैनन एंड वीवर, सैकरैम एंड डेविड बर्लो, इसको आप लोग मैच करिए। सो डेविड बर्लो क्या हो जाएगा, डेविड बर्लो से आपका फर्स्ट आप कर लोगे, ठीक है, विच इज योर SMCR मॉडल, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नाउ एरिस्टोटल का क्या है, एरिस्टोटल इज योर स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, है ना, स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन, ये मैंने बताया था। तो फोर्थ का, सॉरी डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड में से एक होगा, फर्स्ट और फोर्थ को आप एलिमिनेट कर दोगे। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन है, मैंने बताया था स्पीकर को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड किस में है, थर्ड ऑप्शन में, तो ए का थर्ड हो गया। बी शैनन और वीवर कैसा है, टॉप डाउन लीनियर कम्युनिकेशन है, हमने पढ़ा भी है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सैकरैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो सर्कुलर है, इसको हम किस में पढ़ेंगे, इसको हम इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, जब हम इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो, ठीक है। और आपका जो डेविड बर्लो का हो गया वो आपका SMCR मॉडल हो गया। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड कोमल, द सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, चलो चलो इंटरैक्शनल मॉडल भी पढ़ लेते हैं, लास्ट मॉडल है, इसमें आपके 2 मॉडल आते हैं, एक्सप्लेन्स इम्पर्सनल टू वे कम्युनिकेशन। तो आपका जो ट्रांजैक्शनल मॉडल था वो इंटरपर्सनल टू वे कम्युनिकेशन था, पर्सनल लेवल पर हम आकर बात करते थे। यहाँ पर क्या है, ये इम्पर्सनल टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पर आपका जो फीडबैक होता है वो डिलेड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज बेसिकली इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर 2 मॉडल्स आते हैं, ऑसगुड सैकरैम मॉडल एंड वेस्ली एंड मैक्लीन मॉडल आता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं ऑसगुड सैकरैम मॉडल को। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, है ना, कैसा है ये, सर्कुलर मॉडल है कम्युनिकेशन का, राइट। तो ये आपका सर्कुलर मॉडल हो जाता है कम्युनिकेशन का। यहाँ पर एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, तीनों यही हो जाते हैं। फिर ये डिकोडर, इंटरप्रेटर, एनकोडर, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटरैक्शनल मॉडल होता है उसमें सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, अपनी प्लेस को इंटरचेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेंडर सारा काम कर रहा है और रिसीवर सारा काम कर रहा है। हम नहीं कह सकते कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, क्योंकि एक साइक्लिक मॉडल है। तो ये बेसिकली आपके सैकरैम मॉडल में है, जिसमें एक साइक्लिक मॉडल होती है, जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस मॉडल कंसिडर्स कम्युनिकेशन टू बी इक्वल एंड रेसिप्रोकल, इट हैज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो बेसिकली जो आपका सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऐसा ही होता है, जिसमें जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों की इक्वल पोजिशन होती है, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ममता, गुड आफ्टरनून विकी, यस। और दूसरा है आपका वेस्ली एंड मैक्लीन मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देयर आर सेवरल इवेंट्स, और जो एक चैनल के थ्रू एक ऑडियंस तक पहुंचता है, इट्स काइंड ऑफ अ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें हम डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू क्या होता है, हम एक चैनल के थ्रू हम सारा इवेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस की तरफ डायरेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। Hello Vicky, very welcome to the first class. I hope you like the class. Okay, चलो, the source is the message sender. तो जो सोर्स है मैसेज का वो सेंडर है। एनवायरनमेंट इज द फिजिकल सिचुएशन वेयर द मैसेज इज बीइंग क्रिएटेड एंड सेंड। और एक एनवायरनमेंट, एक फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पर मैसेज को हम क्रिएट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं। सेंसरी कंपोनेंट इज द फर्स्ट थिंग दैट द सेंडर सीज एंड गेट्स द आइडिया ऑफ व्हाट मैसेज इज टू बी सेंड। तो यहाँ पर जो सेंसरी कंपोनेंट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है,
ठीक है, द सेंसरी कॉम्पोनेंट प्लेज अ मेजर रोल इन दिस टाइप ऑफ मॉडल. दिस मॉडल ऑल्सो assumes the message to have been received and sent with a broader social context that has to be considered to know and understand the message. तो यहाँ पर एक और कीवर्ड आता है जो कि है आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो बेसिकली हम सोशली एक कुछ सोशल मुद्दे पर या फिर कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बातें कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर जो है एक ब्रॉडर सेंस होता है किसी भी मैसेज का, और क्योंकि तभी हम यहाँ पर जो है वो सेवरल इवेंट्स के थ्रू एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ सोशल कॉन्टेक्चुअल मैसेज. ठीक है, टू बी कंसिडर टू नो एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. तो यहाँ पर जो सोर्स है वो मैसेज सेंडर है, जहाँ जैसे कि ये हो गया डिफरेंट इवेंट्स. यहाँ पर एक इवेंट के एडवोकेट हैं. ठीक है, जो एनवायरनमेंट है वो फिजिकल सिचुएशन है जहाँ पे मैसेज को हम क्रिएट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं. और यहाँ पर जो सेंसरी कॉम्पोनेंट्स है, एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है. सेंसरी कॉम्पोनेंट जो है वो आपका फर्स्ट थिंग बनता है जो कि एक सेंडर देखता है और उसको आइडिया मिलता है कि अच्छा ये मैसेज जो है वो भेजना है. तो सेंसरी कंपोनेंट से उसे आइडिया मिलता है कि ऐसा मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना है. सो ये आपके सारे तीनों मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिए हैं, सारा कुछ हमने देख लिया है. ऑल्सो आपके पेड बैचेस लाइव हैं अडर 24/7 की वेबसाइट पर. ऑलरेडी 21 नवंबर से बहुत सारे बच्चे एनरोल कर भी चुके हैं और डेली क्लासेस भी कर रहे हैं. तो अगर आप भी उन बच्चों में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी उतनी गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y563 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y563. एंड अगर आप चाहें तो होम साइंस के लाइव बैचेस पेपर 2 के भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं Y563. ऑल्सो आपका इंग्लिश और पेपर 1 का कॉम्बो बैच भी चल रहा है, बट आपका जो इंग्लिश पेपर 1 का कॉम्बो बैच है वहाँ पे आपको इंग्लिश की लाइव क्लासेस और पेपर 1 की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y563. ठीक है, सो आपको इस कोड से मिलेगा 78% का डिस्काउंट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक द क्लास. इफ यू डिड लाइक द क्लास, subscribe to the channel and share the session as well. Thank you very much. See you all again in the next class. Till then, take care, bye bye, and have a very nice day all of you.